आज इंडिया के बेरोजगार युवाओं ने, कॉकरोच ने मोदी जी और बीजेपी की नींद हराम कर दी। दोस्तों, कभी कुमार विश्वास बोलते हैं इनका इलाज कर देंगे, आज टोपी पहनाकर आए गए हैं, कुछ हिंदुओं को वहां पे एंट्री करवाई गई है। लेकिन जहां सच्चाई होती है, जहां श्री राम की आवाज होती है, जहां सच्चाई की जीत होनी होती है, वहां किसी के हथकंडे नहीं चलते। चाहे रामायण की बात ले लीजिए, चाहे महाभारत की बात ले लीजिए, चाहे आज मोदी जी के कलयुग की बात ले लीजिए। इन युवाओं ने वो करिश्मा कर दिया। 12 मिनट के अंदर 12 साल की सत्ता के चूड़े हिला के रख दी, हिला दिया पूरा सिस्टम। देश नहीं, विदेशों के अंदर भी बहुत बड़ा जो भारत का युवा है, उसके दिल में बीजेपी और सरकार के प्रति नफरत पैदा हो गई। 12 मिनट ने 12 साल को झुका दिया। क्यों? फिर कितनी बड़ी चाल चली कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा देंगे। किस लिए? क्या आज का युवा पागल है, मूर्ख है? और जिस माननीय जज साहब ने ये बात कही थी कॉकरोच वाली, वो गलत नहीं कही थी। जब जुल्म बढ़ता है धरती के ऊपर, तब भगवान कोई ना कोई पॉइंट निकालता है। साक्षात तो श्री राम ने, जिस श्री राम की चादर उठकर मोदी जी पाखंड करते हैं, वोट मांगते हैं, श्री राम का शब्द वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी श्री राम जी ने, सूर्यकांत जी जज थे जो, जिन्होंने शायद उन्हीं जज ने बोला था कॉकरोच, उनके मुंह से निकलवाया है। यदि कोई आम आदमी बोलता, शायद इतना बड़ा हंगामा या इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा नहीं होता। एक विशेष पद पर बैठे व्यक्ति के मुंह से श्री राम जी ने यह उच्चारण करवाया है, जिसकी वजह से पूरा देश एक हो गया है। क्या किया 12 साल में? सबसे पहला काम किया राहुल गांधी वर्सेस मोदी, फिर पप्पू वर्सेस मोदी, फिर हिंदू और मुसलमान, फिर जाट और सिख, किसान आंदोलन। 750 किसान शहीद होकर चले गए, लेकिन मोदी जी का दिल पसीजा नहीं। यही राष्ट्रभक्ति है, यही श्री राम के आदेश हैं। क्या इसी को बोलते हैं देश के मुखिया और मोदी जी? आप प्रधानमंत्री का पद इसीलिए दिया था पब्लिक ने आपको। आपने मेरे हरियाणा में एक बात बोली थी, रिवाड़ी के आसपास आए थे आपने एक बात बोली थी, एक सिर के बदले 10 सिर लेके आऊं। कहां गए? उल्टा आप, मैं ज्यादा खैर नहीं बोलूंगा, कितने फौजी मरे हमारे, क्या हुआ, कहां तक एसआईटी गठित की, कहां तक जांच पहुंची, किसको सजा दे, कितना बदला लिया, बड़े शर्म की बात है। लेकिन आज का जो युवा है ये माफ नहीं करेगा दोस्तों। ये चिंगारी जग चुकी है, देश का युवा जाग चुका है, और एक ऐसी हलक, ऐसी जन चेतना, ऐसी जागृति सिर्फ एक कॉकरोच शब्द ने पैदा करती है कि अब वो चिंगारी बंद नहीं होगी। और कितना शांतिपूर्ण, 750 किसान मरे, मोदी जी ने कोई इग्नोर कर दिया। क्यों? सिर्फ सत्ता चाहिए, कोई किसान के प्रति वो नहीं। फिर मजदूरों के अंदर जहर भर दिया कि ये पार्टी तो गरीबों की है। फिर पर्दा उठ गया, हाथरस के अंदर या एक बेटी की डेड बॉडी को जला दिया रात के अंदर, संस्कार नहीं किया। उस डेड बॉडी को जलाया था। संस्कार माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार, गांव, पड़ोसी सब इकट्ठा होकर संस्कार करते हैं। लेकिन आपके योगी जी ने पावर के नशे में रात को उस डेड बॉडी को जला दिया। गरीबी से पर्दा उठ गया कि गरीबों के ये सरकार किसी की नहीं है, ये सिर्फ मौके की सरकार है, इनको पद चाहिए। पहले मोदी जी बोलते थे किसी भी पार्टी को भ्रष्टाचार में सहन नहीं करूंगा, चाहे एमपी जिससे मुकदमे सबको जेल में करूंगा। कितने जेल में किए?
अरे 70 साल बोलते थे अपना। वाजपेयी जी का भी भूल गए थे बीच में। लेकिन वो 70 साल में जिसने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस पार्टी ने उसको जेल में ठोका है, चाहे वो खुद का अपना भी हो। आपने क्या किया? कहां है ब्रिजभूषण, खुला सांड? आपकी पार्टी का है? क्या हुआ भाई? लेकिन अब किसी की जरूरत नहीं है। जितना जुल्म करेंगे, जितने अड़ेंगे मोदी जी, जितना लेट करेंगे, बीजेपी को सत्ता में लेने वाले अकेले व्यक्ति थे मोदी जी। और बीजेपी का जो पतन होना निश्चित हो चुका है आज, उसका कारण भी मोदी जी, उसकी हठधर्मी और अकड़ता ले डूबेगी बीजेपी को। देख लेना आप। मैं मोदी जी को गलत नहीं बोलता, लेकिन जो नियम है, जो राज अभी कर रहे हैं मोदी जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितने मुहावरे फिल्मी स्टाइल में। अरे अपने यहाँ बेटियां मर रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं बेटियों के, बहनों के, कितने बुरे हालात। और आप विदेशों में वहां पे टॉफियां खिला के आते हैं। कुछ तो संवैधानिक पद की, इस पद की कुछ तो मर्यादा हो गई। लेकिन नहीं, तार तार कर दिया आपने सभी मर्यादा। और देखना, आज तो ये 12 मिनट के बाद शाम हुई है, पहली 12 मिनट में ही बीजेपी को घुटने पिला दिया था। अभी देखना कि क्या होगा। दोस्तों, सभी मैं युवाओं से आह्वान करता हूं, जोश में आकर, आवेश में आकर कोई गलत काम नहीं करना। गांधी जी की जो नीति थी उसी पे आप लोग चलते हैं। आवाज उठाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, गलत नहीं करना। जो भी शरारती तत्व, तो बहुत किसान आंदोलन में भी आए थे, फेल हो गया। यहां भी आएंगे, सब फेल होंगे। क्योंकि ये जो पोल है, ये जो इकट्ठा हुआ है, ये जो चेंज, बदलाव आना है, ये एकमात्र और एकमात्र श्री राम जी का आदेश है। और भगवान का आदेश कभी खाली नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी करना और इस छोटे से चैनल पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि जरूर रखना। शेयर भी करना, कमेंट के जरिए अपनी राय व्यक्त करना। सभ्य कमेंट में किसी को गाली नहीं देनी। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।